आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी खास परंपरा के बारे में। यह एक बहुत ही गहरी और लोक परंपराओं से जुड़ी मान्यता है। बसंत पंचमी के दिन महिलाओं द्वारा धोबन से सुहाग सिंदूर लेने की प्रथा मुख्य रूप से अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु की कामना से जुड़ी है। इस परंपरा के पीछे की प्रमुख वजह और महत्व नीचे दिए गए हैं। एक, माता सीता और धोबन की पौराणिक कथा। प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार जब माता सीता वनवास से वापस आईं, तब उन्होंने अपनी शुद्धता और सौभाग्य के प्रतीक स्वरूप अपनी मांग का सिंदूर एक धोबन को दिया था। माना जाता है कि धोबन का सुहाग बहुत अचल माना जाता है, क्योंकि वह कठिन परिश्रम करती है और लोक मान्यताओं में उसे सौभाग्यशाली स्त्री का प्रतीक माना गया है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए महिलाएं इस दिन धोबन को सुहाग का सामान भेंट करती हैं और बदले में अपनी मांग में सिंदूर लगवाती हैं। 2, अखंड सुहाग की कामना। ऐसी मान्यता है कि धोबन से सुहाग लेने पर सुहाग कभी कम नहीं होता और पति पर आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। यह एक तरह का आशीर्वाद माना जाता है, जिसे अक्षय सौभाग्य जो कभी खत्म न हो के रूप में देखा जाता है। 3, सामाजिक समरसता। इस परंपरा का एक सुंदर सामाजिक पक्ष भी है। बसंत पंचमी जैसे बड़े त्योहार पर समाज के हर वर्ग को साथ जोड़ना हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। महिलाएं धोबन को नए वस्त्र, मिठाई और श्रृंगार का सामान दान देती हैं। इसके बदले में सम्मान स्वरूप उनसे सिंदूर लगवाती हैं। यह ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर आपसी प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक भी है। 4, रीति रिवाज का तरीका। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहनती हैं और सरस्वती पूजा करती हैं। इसके बाद धोबन को घर बुलाकर या उनके पास जाकर उन्हें सुहाग पिटारी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि भेंट की जाती है। धोबन महिला की मांग में सिंदूर भरती है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। विशेष नोट: यह परंपरा भारत के कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिक प्रचलित है। क्या आप इस दिन की जाने वाली विशेष पूजा या किसी और लोक कथा के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? आप सब मुझे सब्सक्राइब और कमेंट करें। मैं आपको कुंडली और पूजन विधि तथा मंत्र जाप करने तक सभी बातों को